सेकंड है ग्रेट हिमालयन रेंज। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय की इमेज में आप देखिए, वृहद हिमालय बोलते हैं इसकी। लिखिए एवरेज विड्थ है 25 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर, ऊंचाई है 6100 मीटर, हाइट है 6100 मीटर, मोस्टली हाईएस्ट पीक्स, दूसरा पॉइंट, मोस्टली हाईएस्ट पीक अवेलेबल हियर, या जनरली जितनी हाईएस्ट पीक होती हैं आपकी वो यहीं मिलती हैं जनरली। वेरी लेस पासेस, बहुत कम दर्रे मिलते हैं, बहुत कम दर्रे मिलते हैं। और मैंने आपको पीछे शायद अगर एक इमेज में दिखाया था, तो जो ग्रेटर हिमालय आपने बनाया था वो लगातार था, बीच में टूटा हुआ नहीं था ना, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिखो मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, सबसे ज्यादा नियमित श्रेणी है, कंटिन्यूअस रेंज है सबसे ज्यादा, मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज। डन। तो ये होता है तुम्हारा ग्रेटर हिमालय, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय में आप देख रहे होगे, ऊपर देखो कराकोरम, नीचे लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेटर GREAT लिख गया। जहां पे GRET लिखा ध्यान से, वहां पे देखो GREAT, टी के जस्ट सटा हुआ आपको लिख रहा होगा 12 लाचाला, दिख रहा है, ये 12 लाचाला पास है, मिलेगा आपको। 12 लाचाला के इधर साइड में आइए नीचे, तो वहां पे आपको देखो मिल रहा है सिपकीला, दिख रहा है सबको सिपकीला, 12 लाचाला दिख गया। ये क्या, तो दो सिपकीला दिख गया आपको, इमेज दिख रही है आप लोगों को प्रॉपर। मैंने लाइट दूसरी सी की है, मैंने ना ये वो मोड लगाया नाइट मोड टाइप का, आंखों पे कम लगेगा। येलो कलर का दिख रहा है बोर्ड हल्का सा आपको, तो वो इसीलिए लगा हुआ, ठीक है। तो इसमें सिपकीला क्लियर हो गया। चलो इसी सिपकीला की साइड इसमें और नहीं दिया होगा पासेस, नहीं दिया है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हिस्सा क्या कहलाता है तुम्हारा ग्रेटर हिमालय। अब देखो मिड हिमालय में दो तीन चीजें, मिड हिमालय ऑल्सो नोन एज द लेजर या हिमहा। तो मिड हिमालय पे पहुंचे हुए हो ना, किस पे हो, ग्रेटर पे हो, अच्छा भी ग्रेटर पे ही हो, तब तो ठीक है, मुझे लगा। नेक्स्ट डालिए मिड हिमालय, मिड हिमालय, मिड हिमालय, मध्य हिमालय, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज नोटिस करो, इस वाली इमेज में जो मैंने आपको मिड हिमालय बनाई थी, इस वाले में मैंने पीछे भी आपको जो सबसे पहली इमेज बताई थी, वहां पे देखो जो लेजर हिमालय लिखा हुआ है, वो लेजर हिमालय टूट टूट करके बना हुआ है कि नहीं। इसका मतलब ये स्टेट वाइज इस हिमालय के कई पार्ट होते हैं। अब आया समझ में, तो कौन से पार्ट होते हैं वो मैं बताता हूं, लिखो। इट इज नोन एज, इट इज नोन एज, नंबर एक हिमाचल हिमालय, वेट करो, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल डैश जम्मू कश्मीर में। दूसरा पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। सेकंड धौलाधर, धौलाधर DHAULA DHAR, धौलाधर डैश हिमाचल में। तीसरा हिमाचल हिमालय, सेम हिमाचल हिमालय, हिमाचल में ही, हिमाचल में, ठीक। तो ये तीन, पीर पंजाल ध्यान रखिए, धौलाधर और हिमाचल हिमालय, ठीक बात। अब इसमें देख लो फैक्ट्स, वही देखो सामने लिखा हुआ है, 2400 किलोमीटर है लेंथ, 2400 किलोमीटर लेंथ है, 60 to 80 किलोमीटर इसकी विड्थ है, 60 किलोमीटर इसकी विड्थ है। हाँ हाँ हाँ, देखो नाम बच गया, मैं वही तो देख रहा हूँ, 1 2 3 सोर्स, 4 सोर्स खोल के बैठा तुम्हारे सामने, तो कहीं कुछ कहीं ना कुछ जुगाड़ मिल ही जा रहा है आपका, बचा कोई टॉपिक बचेगा नहीं। जहाँ नाम आपने लिखे नाम, उस नाम में स्पेस है तो ठीक है, नहीं आगे पीछे नाम लिख लीजिए। नाग टिब्बा, नाग टिब्बा उत्तराखंड में इसको बोलते हैं, नाग टिब्बा। जो अलग अलग नाम लिखा रहा था मैं, धौलाधर वो जो लिखाए थे उसी में, NAG नाग, TIBBA टिब्बा। डिब्बा स्पाइस खेले आप लोग, डिब्बा स्पाइस नहीं खेले, छोटे पे गेम होता था, डिब्बे पे पैर मारते थे,
फिर वो हम लोग क्या सपोलिया बोलते थे, सपोलिया जानते, सपोलिया, उस 7 स्टोन रखते थे, फिर एक बॉल लेके मारते थे। हैं? पिट्टू। हाँ पिट्टू, बहुत तेज प्लास्टिक वाली बॉल होती थी, बहुत तेज लगती थी। पहले 8 रुपए की बॉल आती थी, मोटा प्लास्टिक वाली आती थी, बड़ी खतरनाक बॉल होती थी। क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग लेते थे, लेकिन कई बार जब ज़्यादा जोश होता था ना तो फिर वही सपोलिया खेलने बैठ जाते थे। और वो बॉल ऐसी थी ना, जब लगती थी तो 1 सेकंड चिपकती थी, फिर छूट के गिरती थी। मजाक नहीं। प्लास्टिक वाली बॉल आप सोचिए, हार्ड प्लास्टिक एकदम से लगे तो वो 1 सेकंड तो रुकेगी बॉडी के ऊपर चिप, फिर नीचे गिरती थी। उसके बाद फिर 3-4 दिन तक याद रहता था कि खेला था हमने। तो नाग टिब्बा, टिब्बा जो एरिया होता है ये उत्तराखंड में बहुत कॉमन एरिया माना जाता है। टिब्बा बहुत सारे आपको मिलेंगे, ऐसा है, टिब्बा बहुत सारे होते हैं। टिब्बा थोड़े से भूतिया माने जाते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, थोड़े से डेमोन्स एरिया माने जाते हैं, ठीक है। टिब्बा बने उत्तराखंड, उसमें नैनीताल साइड में मैंने 2-3 जगहों पे देखा है इसको। दूसरा लिखे महाभारत रेंज नेपाल में, महाभारत रेंज नेपाल में इसी का नाम है, महाभारत रेंज नेपाल में। समझ में आया? तो बेसिकली क्या हुआ आपका, ये पोर्शन होता है, यानी ये जो नाम होता है ये किसका है, हिमालय के नाम होते हैं। इन जगहों पे इन नाम से डिनोट करते हैं। डन। नेक्स्ट आओ, शिवालिक हिमालय, आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की रेंज ऑब्वियस है, आउटर हिमालय सबसे बाहर बाहर वाली रेंज है। तो देखिए सामने लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसको चूरिया हिल्स भी बोलते हैं। लिखिए ऑल्सो नोन एज चूरिया हिल्स, CHURI है, चूरिया हिल्स। ठीक है, शिवालिक शिव जी से है, शिवा से है, ये ऑब्वियस बात है, ठीक बात है। इंपॉर्टेंट है, शिवालिक में लिखा हुआ देखो, द हिल्स आर नोन फॉर देयर न्यूमरस फॉसिल्स। इसका मतलब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे फॉसिल्स। लाइक इट हैज अ लॉट ऑफ फॉसिल्स, इट हैज अ लॉट ऑफ फॉसिल्स, बहुत ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, फॉसिल्स मिलेंगे। शिवालिक विड्थ लिखिए 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक की विड्थ है। एवरेज जो इसकी हाइट है वो 600 मीटर से 1500 मीटर है। 600 टू 1500 मीटर इसकी एवरेज विड्थ है। डिपोजिटेड बाय द रिवर्स, डिपोजिटेड बाय द रिवर्स, नदियों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे लाके बिछा दिया है। तो जो नीचे वाला पोर्शन आपका कहलाता है वो आपका शिवालिक हिमालय कहलाता है। चलो ठीक है, अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए, सिंटेक्सियल बेंड, SYNTAXIAL, सिंटेक्सियल बेंड। सिंटेक्सियल बेंड को बोलते हैं अक्ष संघीय मोड़। अक्ष संघीय मोड़ कुछ है नहीं, मैं आपको बस नाम बता देता हूं। हिमालय को अगर आप सीरियस होकर के देखेंगे, हिमालय को जब आप लोग नोटिस करो, कोई इमेज आपको मिल जाए, इस इमेज में एक चीज ध्यान से नोटिस करो, ये भी हिमालय का ही पार्ट होता है। तो इस इमेज में एक चीज नोटिस करो, मैं आपको दिखाऊं क्या है। ध्यान से देखो, इस इमेज में जो ट्रांस हिमालय ए आप देख रहे हैं, ए ट्रांस हिमालय का जो ए हिस्सा लिखा हुआ दिख रहा है, ABCD का ए। तो इस ए वाले पोर्शन में ध्यान से, इस ए को और आप आगे बढ़ाओगे तो पाकिस्तान पहुंच गए, इधर लिखा हुआ पाकिस्तान। तो इस वाले ए वाले हिस्से में जहां पाकिस्तान का पी लिखा हुआ है, ए वाला पोर्शन को उधर से लेकर के पाकिस्तान के पी तक मिलाओगे तो एक बेंड मिलेगा कि नहीं, वहां पे एक मोड़ मिलेगा हिमालय का। इमेजिन करिए जो मैं बोल रहा हूं, सामने मैप में जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं, वो ऑरेंज कलर वाली जो रेंज है वो ए तक खत्म हो रही है, लेकिन उस ए वाली रेंज को आगे बढ़ा के मैं पाकिस्तान के पी तक अगर लेके जाना चाहूं तो एक जगह मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, एक मोड़ पड़ा, वो एक हो गया। फिर इधर साइड में आओ जहां डी लिखा है, खत्म है जहां पे डी, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां से लेके म्यांमार के एम मिलाऊं तो दूसरा बेंड पड़ेगा,
दो मोड़ मिले कि नहीं मिले, ऐसा होता है हमारे यहाँ। जो हिमालय है, जब वर्ल्ड मैपिंग में करोगे तो आपने वो सब नाम सुने, हिंदू कुश, जो हिंदू कुश वगैरह माउंटेन होते हैं वो आपके पाकिस्तान में ही मिलते हैं। तो वो हिंदू कुश वाला दिख गया। तो ऐसे तो हिंदू कुश पाकिस्तान का जो एन है, हिंदू कुश पाकिस्तान का जो एन है, उस एन को सीधी सीधी खड़ी खड़ी लाइन करो। आप लोगों की टाइमिंग को कंफ्यूजन है क्या? कुछ लोग मुझे लग रहा है लेट आ रहे हैं। टाइमिंग 9:30 है, ये बात पता है ना? तब ठीक है, मुझे लगा कई बार कंफ्यूजन ना हुआ हो। तो 9:30 से 11:30 ठीक है ना? तो मे बी लेट कैसे हो गया फिर? पता होने के बाद भी लेटर है, मिला नहीं? अच्छा, मुझे लगा इसके नाते वो कैब वैब के क्या चक्कर होता है। ठीक, ये समझ गए? तो ए वाला जो पोर्शन है, उस ए वाले पोर्शन के नीचे की तरफ एक बेंड, इधर जो होगा वो दूसरा बेंड, तो दो बेंड होंगे। इन दोनों बेंड के नाम होते हैं, उनका नाम है सिंटेक्सियल बेंड। यही जो आपने हेडिंग डाली है वो यही होते हैं, ठीक है? तो हेडिंग डालिए सिंटेक्सियल बेंड, या इसको बोलते हैं अक्ष संघीय मोड़। अक्ष संघीय मोड़, समझ गए? अब आपको क्या करना है, इसमें वही बात, सीधी बात है, इसी बेंड को आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए पहले ये जो दिख रहा है आपको यार, क्या नाम, अरे पाकिस्तान, गुजरात, गुजरात से लेकर के ऊपर तक का इंडिया और उधर नॉर्थ ईस्ट तक का इंडिया, आधा इंडिया बनाइए। मतलब पूरा इंडिया की जरूरत नहीं है, आधा इंडिया बनाइए। आउटर आउटर बन गया। नॉर्थ ईस्ट तक लेके जाना, और नॉर्थ ईस्ट में ऊपर से घुमा के नीचे तक ले आना। नॉर्थ ईस्ट का मतलब समझ गया, नीचे तक म्यांमार तक आना चाहिए। म्यांमार का जो एम लिखा है वहां तक मोड़ करके आ गया यहां तक। अब दूसरा पेन उठाओ, दो पेन है, अगर सेम पेन है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको डार्क करना पड़ेगा। अब आपको पहले हिमालय बनाओ सीधे सीधे, एक लाइन पहले हिमालय की बनाओ, जम्मू कश्मीर से होके नॉर्थ ईस्ट तक सीधी लाइन ले जाओ। जम्मू कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट तक सीधी लाइन ले गए। अब जहां जम्मू कश्मीर से आपने स्टार्ट किया है, जम्मू कश्मीर में, वहां से मोड़ के नीचे ले आओ पाकिस्तान की तरफ। समझ गए? जम्मू कश्मीर में जहां ए लिखा हुआ है, उस ए से मोड़ के पी की तरफ ले जाओ। तो जो मोड़ है वहां सर्किल कर दो, जो मोड़ है वहां छोटा एक सर्किल कर दो, या फिर डार्क कर दो, जो तुमको लगता है। हो गया? सेम कहानी है, जो भूटान में डी की तरफ आप ले गए हो, वहां से नीचे की तरफ मोड़ करो। सेम जहां पे आप वहां से सीधे से नॉर्थ ईस्ट ले गए हो, फिर वहां से नीचे की तरफ फोल्ड करो उसको। कर दिया? हो गया? तो इसका मतलब इस हिमालय में दो मोड़ मिल गए आपको। ये जो दो जगह पे हिमालय मोड़ रहा है, इसी को बेंड के नाम से बोलते हैं। तो लॉजिक है, एक कश्मीर की तरफ मिल रहा होगा, एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ मिल रहा होगा। तो जो कश्मीर की तरफ बेंड है, इसका नाम है सिंधु गॉर्ज। तो जहां कश्मीर है वहां पे ए लिख लो, वहां पे डैश करके चाहो तो लिख लो। कश्मीर की तरफ वाले में इंडस गॉर्ज, और जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ वाला है उस पे लिखो दिहांग गॉर्ज, DIHANG। समझ में आ रहा है सभी को? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको समझ में नहीं आ रहा है? कहां समझ में नहीं आ रहा है आपको? मैप ए पहुंच गई थी, ए से लेके पाकिस्तान की तरफ एक लाइन नीचे लेके आओ, लेके आओ, सीधे सीधे लेके आओ। ए और जो ए है लाइन, उसको और पी से मिलाओ, तो एक बेंड हो गया कि नहीं हो गया? वो जो जहां से आपने मोड़ा है वहीं पर कुछ हाईलाइट कर लो, कुछ भी, और उसको नाम दे दो इंडस गॉर्ज। इंडस गॉर्ज। और उधर साइड वाले को मोड़ो तो उधर साइड में क्या मिलेगा आपको? दिहांग गॉर्ज मिल गया। तो ये दो बेंड मिलेंगे हिमालय। याद रखना, एक चीज नोटिस करो, सामने मैप में एक चीज देखो, जहां पे मैंने भूटान का डी लिखा हुआ आपको दिख रहा है, भूटान के आगे जो ऑरेंज कलर का डी है, वहां से मैंने बोला नीचे की तरफ लाने के लिए, तभी तो म्यांमार के एम में अटैच करोगे। बहुत ध्यान से नोटिस करना, बोर्ड पे देखो, जब भूटान के डी से म्यांमार के एम तक पहुंचे, म्यांमार के एम से लेकर के नीचे की तरफ पहुंचो, तो क्या वो अंडमान निकोबार नहीं पहुंच रहा है? ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? फिर चेक कीजिए, भूटान का जो डी है वहां से मैंने हिमालय को मोड़ा, वो हिमालय मोड़ करके एम पहुंचा म्यांमार के, फिर म्यांमार के एम से और नीचे जाओगे तो वो अंडमान निकोबार नहीं पहुंचा हुआ है। इसका मतलब क्या सर, अंडमान निकोबार इज अ पार्ट ऑफ हिमालय? कॉमन सेंस तो यही कहता फिर आपका। तो आंसर है हाँ,
अब लॉजिक बात है, अगर हिमालय जो है अंडमान निकोबार हिमालय का पार्ट है तो ये बीच में क्या है, तो बीच में बस ऐसे समझो कि जो अंडमान निकोबार में आइलैंड्स हैं वो आइलैंड और म्यांमार के जो आइलैंड्स या म्यांमार उसके बीच में देख रहे हो बे ऑफ बंगाल है, समुद्र है। कुछ हुआ नहीं था उस समय जब समुद्र का पानी सी वाटर इंक्रीज कर रहा था, तो ये जो बीच वाली माउंटेन था वो डूब गया है। कौन सा बीच वाला? अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच वाला, तो वो डूब गया होगा तो उसके ऊपर पानी आ गया। लेकिन जो आपका अंडमान निकोबार वाला है वहां तक अभी पानी नहीं पहुंचा है, तो लॉजिक बात इसका मतलब वो क्या है, अभी भी सेम है। इसको प्रूव कैसे करोगे? ये जो बात मैंने आपको बताई कि अंडमान निकोबार इज अ पार्ट ऑफ हिमालय, इसको प्रूव करने के लिए सिंपल तरीका है सर, अंडमान निकोबार की रॉक्स उठा लो और हिमालय की रॉक्स उठा लो, अगर दोनों सेम होगा तो सिमिलर होगी कि नहीं होगी? ऐसा है, समझ गए? तो हिमालय जो है वो अंडमान निकोबार तक गया है, यानी दो बेंड उधर साइड में देखोगे तो पाकिस्तान से होकर सीधे पाकिस्तान तक पहुंचा हुआ है एक मोड़, और दूसरा इधर नॉर्थ ईस्ट में, जब इधर साइड नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो वहां से लेके कहां तक गया है, अंडमान निकोबार तक। तो दो जगहों पे मोड़ रहा है, ये दोनों जो मोड़ होते हैं उसी को बेंड के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक हो गई बात? क्लियर? ईरान तक भी गया हुआ है हिंदुकुश का, क्योंकि पामीर नॉट बताऊंगा वहां पे गया हुआ, आगे तक गया हुआ है, ईरान को क्रॉस जैग्रोस वैग्रोस है वो आगे ही तक गया हुआ है आगे। ये समझ गए, बेंड समझ गए? चलो ये पूछे हुए क्वेश्चन है। चलो तो ये हुआ अभी तक जो आपने कवर किया, ये आपके क्लासिफिकेशन कैसे वाले क्लासिफिकेशन हो गए? ये क्लासिफिकेशन हो गए आपके हॉरिजेंटल क्लासिफिकेशन, ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन हुए हैं टाइप ऑफ हिमालय में। अब क्लासिफिकेशन में हेडिंग डालिए वर्टिकल क्लासिफिकेशन। वर्टिकल क्लास लंबवत वितरण, वर्टिकल